सबके लिए है। 30,000 हाँ, यूनिवर्सिटी बना दिया, किस काम के लिए? पढ़ाई के लिए या किसी और काम के लिए? 44 एम्स बना दिए, स्वास्थ्य के लिए या किसी काम के लिए? कांग्रेस के रेजिम में सिर्फ 2 एम्स थे, आज 44 एम्स का निर्माण हो रहा है। कौन सा राज्य में नहीं बना है आप बताइए? उस राज्य का नाम लीजिए जहां एम्स नहीं बन रहा है। मैंने कहा ना, अब आपको जानकारी नहीं है, जानकारी के अभाव में आप कुछ भी बोल रहे हैं तो मुझे सुनना पड़ेगा। आपने मोदी जी को कह दिया बिरयानी खाते हैं, आपको यही नहीं मालूम कि वो शाकाहारी हैं। चलिए हम आगे। पाकिस्तान को उसकी औकात किसने बताई? 48 घंटे में औकात किसने बताई? इसलिए ऐसी बात नहीं है। जब देश की जनता को हमारे प्रति, सुनिए, तो सीजफायर नहीं होना चाहिए था। लोकतंत्र, तो अच्छा, ये कुछ गलत। वो विदेश की राजनीति है। ये डोनाल्ड ट्रंप है, ये डोनाल्ड ट्रंप है। सुबह कुछ बोलता है और शाम में बिस्की पीने के बाद कुछ और बोल देता है। सर आपके पास भी आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप की बात मत कीजिए। सुबह का दौर उनका कुछ और होता है, शाम का दौर कुछ और। डोनाल्ड ट्रंप, मैं आ रही हूँ हाजिर नाजिर। हाँ, करेंगे तो नमस्ते ट्रंप कब किया? ऑपरेशन सिंदूर से पहले किया। नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का नमस्ते ट्रंप कब हुआ है? ये ऑपरेशन सिंदूर से पहले हुआ, इसको मत भुनाइए प्लीज। एक चीज, अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता बड़ी योजना गिनवा रहे थे। हाँ भाई, ये राशन के भी गिनवा रहे थे, ये पीएम आवास योजना भी गिनवा रहे थे। भैया, राज्य और केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि हर भारतीय को उसका लाभ देना, योजनाओं का लाभ देना। आपने उससे अलग क्या दिया है? और रही बात ये, आप कह रहे थे कि 80 करोड़ लोगों को आपने राशन दिया। भाई, 80 करोड़ लोग, यानी कि 140 करोड़ की आबादी का मतलब यह है कि 57.8% लोगों को आपने बेरोजगार समझा, तभी आपने राशन दिया। शायद उनको आप रोजगार देते तो हम लोग आपका समर्थन करते। और 80 करोड़ लोगों में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कितने ऐसे मुसलमान थे जिनको आपने राशन दिया? कुछ तो आंकड़ा होगा आपके पास, कुछ तो दलितों का आंकड़ा होगा, कुछ तो बुद्धिस्ट का आंकड़ा होगा। भाई, कब तक तुम इस तरीके का झूठ? ठीक है, आ रही है आपके पास 36%। जी, मुसलमान पूछ के कभी राशन नहीं दिया जाता। वोटर कार्ड बनता है, कोई धर्म नहीं पूछा जाता। ये कैसे कह सकते हैं आप धर्म पूछ के दिया? 80 करोड़ लोग क्या मुसलमान सबका ठेका थोड़ी है कि का? सबको मिलता है, सब एक धर्म का, कोई भी धर्म का हो उसको राशन मिलता है। ये क्या मतलब है? और मेरे ख्याल से तो मुसलमानों को ज्यादा मिलता है। देखिए, हाँ मैडम जो बोल रहे हैं गलत हो, जो बोल रहे हैं। हाजी नाजिम जी, 80 अगर बोल रहे हैं, 80 करोड़ बोल रहे हैं। 80 करोड़ में कोई 80 का आज के तारीख में कोई गरीब नहीं है। पहली बात, इंडिया के अंदर है, बोलेगा तो जो बोल रहे 80 करोड़ गरीब को दे रहे राशन, आज की तारीख कोई गरीब नहीं है, गवर्नमेंट दे रहा है खाली। पहली बात। दूसरी बात है, प्रधानमंत्री मोदी जी जब से आए हैं देश में, अभी देखिए उसके पहले इंडिया का नाम बोलेगा तो एक चीफ जैसा भिखारी देश समझा जाता है। जब से मोदी 10 साल से आए हैं, पूरे वर्ल्ड में ट्रम्प जैसा बकवास आदमी है। वो देश का ट्रम्प जैसा, अमेरिका जैसा देश आज अपने इंडिया से बोलेगा तो डरता है। तो पहले राज्य में बोलेगा तो जैसे ट्रम्प जैसा अमेरिका देश कुछ बोलता था ना, तो इंडिया वाले झुक जाते थे। आज मोदी जी तक टक्कर से खड़े हुए हैं। अगर कुछ बोलता है, अभी आप देखिए 4 दिन की बात है, कोई संसद कुछ पास हुआ था, उन्होंने ट्रम्प ने इंतजार करा तो मोदी जी कॉल करेंगे, लेकिन उन्होंने कॉल नहीं किया। बिल्कुल, यानी देखिए एक चीज की यहाँ पर जानकारी आपसे कि 80 करोड़ जनता को जो राशन देने की बात है, उसमें कितने मुस्लिम, उसमें उन्होंने कहा है कि कोई हिंदू मुस्लिम। आप तो कह रहे हैं हम तो भारतीय है ना, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, फिर क्यों मांग रहे हैं ये डाटा की जरूरत क्यों पड़ गई आपको? देखिए, मैंने इसलिए कहा क्योंकि देश के अंदर आजकल जाति प्रथा बहुत चल रही है। जाति और धर्म अंतर है। सुन तो लीजिए, मैंने इसलिए कहा, धर्म का नाम नहीं लिया मैंने। भाई, मुसलमान ने, अगर मैंने कहा कितने करोड़ मुसलमानों को राशन दिया, तो भाई मैं वो कह रहा हूँ कि भारत के अंदर एक जाति 36% करेंगे। इनके पास आंकड़े 36%। ये तो आंकड़े बता रहे हैं, लेकिन जनता पूछ रही है आपसे कि आप फिर हिंदू मुस्लिम भाई भाई कर रहे हैं, भारतीय होने की बात कर रहे हैं, तो फिर राशन में आप क्यों काउंट करवा रहे हैं कि कितने मुस्लिम परसेंटेज है? बिल्कुल, देखिए, अभी मैं जो मेरे अपने भाई था, उनका सवाल बिल्कुल लाजमी है। भाई, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ अपने भारतीयों की बात करते हैं। क्योंकि आज मेरे जो भारतीय हैं, जो बेरोजगार है, जिनको इन्होंने 2 करोड़ पढ़ते हुए नौकरियां देने का वादा किया था, 11 साल से ऊपर हो गए। आंकड़े बता दे कितने करोड़ लोगों को इन्होंने रोजगार दिया। और भाई भी देखिए, मैं तो स्मार्ट सिटी में खड़ा हूँ, बहुत बड़ी स्मार्ट सिटी में खड़ा हूँ, क्योंकि इन्होंने स्मार्ट सिटी भारत को देने का वादा किया था। भाई, स्मार्ट सिटी में देख लीजिए कैसे स्मार्ट सिटी में खड़ा हूँ। और एक और चीज, महिलाओं की सुरक्षा की बातें करते थे, क्या दिल पे हाथ रख के कहते हैं मतलब कि आज मेरी अपनी बहन बेटी महिलाएं जो है, क्या रास्ते में सुनसान सड़क पे निकल सकती है? उसका जवाब दीजिए, क्योंकि मेरी महिला जो लॉ एंड ऑर्डर, मतलब राशन से निकल करके पहुंचे स्मार्ट सिटी,
फिर आ गए हैं लॉ एंड ऑर्डर पर। सबसे बड़ी बात, मुद्दे से अलग ही हट गए हम। ये जिस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ, पीस पार्टी को, यहाँ से कितने लोग हैं पीस पार्टी को जानने वाले? कोई जानते हैं पीस पार्टी को? पीस पार्टी एक, आदमी बोल हाँ, रहे हैं कि हम जानते हैं। इसका मतलब शांति है। और पीस, ये जो पीस पार्टी बनी है, ये सिर्फ मुसलमानों के हित की बात करती है। और दूसरी बात जो इनसे मुझे कहना है, राशन में 36%, उज्ज्वला गैस में 41% और मकान में 40% लाभ मुस्लिम महिलाओं का मिला है। अगर मुस्लिम महिलाओं को ये लाभ नहीं मिला होता तो बिहार में जो हमारी अभूतपूर्व जीत हुई है यहाँ के नौजवान साथियों, उसमें मुसलमान की औरतों ने हमें बुर्का के अंदर से मारा है कमल पे मोहर, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमें विकास चाहिए, हमें विनाश नहीं चाहिए। और ये नरेंद्र मोदी का इसी मामले में नीतीश कुमार घिर गए बुर्के को, हिजाब को लेकर के। हाँ, आपने हर बार सुना होगा कि भारत में दो तरह के मुसलमान रहते हैं, एक तो वो जो हिंदू से मुसलमान बने, जिन्हें हम आज भी हिंदू मानते हैं, और एक वो, हाँ, एक आइए मुसलमान सामने है आइए, जो उन मुगलों की नाजायज औलादे हैं। वो आज भी मुगलों को बाप मानते हैं, वो आज भी ताजमहल को कहते हैं हमारे बाप ने बनाया। इसका क्या मतलब है? बाप ही बाप रहेगा, औरंगजेब का फोटो लेके निकलते तभी तो लेके निकलते हैं। और अधिकांश लोग ऐसे हैं जो डर के लालच में मजबूरी में हिंदू से मुसलमान बने, वो आज भी समझदारी की बात करते हैं। आप छोटे से लेकर बड़े तक चले जाओ। एक भैया थे यहाँ, अभी कह रहे कि पढ़ाई नहीं चल रही, कहाँ गए? बोला उसे, भैया कांग्रेस के जमाने कितनी पढ़ाई करी थी तूने? तो यहाँ पार्क में घूमता कहाँ? बोला कहाँ चले गए? बयान देके चले गए? नहीं, जब वो नहीं, पीछे है तो पीछे है, पीछे है। आइए तुमने कितनी पढ़ाई कर ली थी कांग्रेस के जमाने में? बताओ, चलिए। कांग्रेस के जमाने में आपने कितनी पढ़ाई कर ली थी? आपने क्या बोला था, मुगलों ने इतना राज किया, मुगलों की मतलब मुगलों ने यहाँ बलात्कार किए, उनकी पैदाइश से आज भी भारत में रह रही हैं, उनको पाल रहे हैं आज भी हम लोग। आपने क्या बोला था? भाई हमारे भारत में जितने भी मुस्लिम हैं वो सब भारतीय सब हैं, हिंदू एक हैं। सनातनी है। वो फैज खान वो बोलता है पहले इनको एक सनातनी है, उसके बाद सबकी मुस्लिम उतारतन है। की फीस। यहाँ मैं से इसी बात से बांग्लादेश, सहमत हूँ। इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ये हमारे ही बच्चे हैं भाई। आ रही हो हसीना सिंह जी, आ रही हो। आपने भारत बोला का कि एक टुकड़ा है। हिंदू से मुसलमान बने, मानता हूँ। हाँ, मानते क्या? पता है, मानोगे क्यों? नहीं? कन्वर्ट हुए हैं। नहीं है। मानने वाली कौन सी वो बात है? हमारे सनातनी है। कौन? अच्छा, वो शिक्षा पे पूछ रहे हैं, वो शिक्षा पे पूछ मुझे रहे ये हैं। बताओ, आज आपके बच्चे शिक्षित हुए हैं क्या? मतलब आप कौन से जमाने में पेपर दिए? 10वां का? कौन से में? 10 का। हम 2002 में दिए हैं। तो किसका बना हुआ स्कूल था? किसका? किसका स्कूल बना अरे हुआ तो था? बीजेपी आएगी तभी तो बनाएगी, उसको मौका दोगे। ये बताओ 2011 के बाद क्या नहीं बना? क्या उसी के तुम एम्स की बात कर रहे हो ना? मैं गोरखपुर खुद जाके करके आया हूं उसका उद्घाटन। मैं सुदर्शन न्यूज का पत्रकार हूँ, और सीवान का पूरा बिहारी वहाँ पढ़े थे गोरखपुर में। तभी पत्रकार है, तभी पकड़ है जबरदस्त। मतलब आप कैसे फिर बोल दिए? तुमने कैसे कहते कि पहले पढ़ाई नहीं होती थी? पढ़ाई हुई तभी तो मैं 10वां तक पढ़ा हूँ भाई। फिर तुमने ये कैसे कह दिया? आज मैंने कैसे बोला? आज महंगाई कैसे लग रही है तुम्हें? तो महंगाई है। कैसे महंगाई है बताओ? है महंगाई भाई साहब। तुम भाई सब पढ़े होते, ये 1 लाख रुपए का फोन हर आदमी की जेब में 50,000 का फोन है। एक भी आदमी नहीं होगा जिसकी जेब में 50,000 का फोन नहीं होगा। कैसे महंगाई है? कमाओगे नहीं तो महंगाई लगेगी। अरे भाई बांट देखो राशन कब मिलेगा? हाँ, तो महंगाई बढ़ेगी। आप तुम कमा बांट भी देखो बता रहे राशन हो। कब मिलेगा? फ्री का घर भी चाहिए, सड़कें भी चाहिए। आप इतने बड़े फोन से इतने बड़े आ गए हो तो महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? है ना? देखो, सबके पास कम से कम 15-15 देश हित में जो काम करेगा हाँ। मोदी जी का हम समर्थन करते हैं। हाँ, ठीक कम है, से कम जो 15-15, राष्ट्रीय 20-20 हजार का। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, हैं, हाँ। सभी प्रधानमंत्री हैं, हम उनका समर्थन करते हैं, काम बढ़िया कर रहे हैं, और जो भी भटकेंगे उन्हें सही रास्ते पर लाया जाएगा, हम उनके साथ। चलिए तो यहाँ पर मुद्दे से हम थोड़ा सा डिरेल हो गए, हम विकास के पथ पर आ गए, हम धर्म के पथ पर थे, वापस से मुझे लग रहा है धर्म के पथ पर आ जाना चाहिए, क्योंकि आज का मुद्दा वही है। अब ये बताइए कि धर्म के लगातार बार चाहे स्टॉलिन हो, चाहे किसी भी पार्टी के कोई भी नेता क्यों ना हो, राहुल गांधी तक हो, हर कोई इस तरह से हिंदू धर्म पे कटाक्ष करके क्यों, डेंगू, मलेरिया, तमाम बातें क्यों कह के चला जाता है? क्या इसके बिना उनकी रोटी सिकेगी नहीं? हाँ किरण जी, देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं एक बात कहता हूँ हाँ, भाई, चाहे देवी देवता हो, पीर पैगंबर हो, अगर कोई भी अगर उन पे आपत्ति टिप्पणी करता है तो भाई भारत सरकार को उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए, और इस निंदा कानून अब भारत सरकार को लाना चाहिए। नहीं, अब इस टिप्पणी निंदा पे कानून अगर क्यों नहीं करेंगे, लेके आते? अब टिप्पणी पे करेंगे तो कहेंगे कि नहीं, मैं हमारा तो कहता हूँ संविधान ने कि भारत अधिकार के दिया अंदर है, इस निंदा कानून होना संविधान ने चाहिए। अधिकार भाई दिया है। अगर कोई किसी के देवी देवताओं पे आपत्ति टिप्पणी करता है तो भारत के अंदर इस निंदा कानून होगा, तो उसकी सातों नस्लें याद रखेंगे।
मगर इस निंदा कानून नहीं लेकर आते, नहीं लेकर आ रही आते, हूँ आपके क्योंकि पास, ये हाँ। इस निंदा कानून इसलिए नहीं लेकर आते, हाँ। ये चाहते कि वो लोग इस तरीके का बयान दे, उसका ये फायदा उठाए। भाई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसी हिंदू भाई के देवी देवताओं के बारे में कोई अभद्र टिप्पणी करता है तो भाई देखिए पीस पार्टी खुलकर उसकी मजम्मत करती है। भाई मेरे पैगंबर इस्लाम के बारे में भी अगर कोई कहेगा तब भी मैं मजम्मत करूंगा, और हिंदू भाइयों की देवी देवताओं के बारे में कोई अपशब्द कहेगा, चाहे स्टालिन हो या कोई भी हो, मैं खुलकर मजम्मत करूंगा, क्योंकि ये देश मेरा संविधान से चलता है, खूबसूरत है। इस जैसा मुल्क पूरी दुनिया के अंदर नहीं अच्छा, होता। तो आप और क्या- रही बात हाँ। रही बात अभी एक भाई कह रहे थे यहाँ फैज खान साहब, शायद आप हम लोगों की डिबेट नहीं देखते। अरे देख ना फैज साहब को हम किस तरीके से तथ्यों पर रगड़ते हैं, लेकिन आप वो बात नहीं करेंगे। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ वो बात करेंगे जो देश के अंदर जो हमारे युवा है, जो बेरोजगार वाली पटरी पर चलेंगे। रोजगार की बात नहीं करेंगे आप लोग, रोजगार की बात आप हाँ। लोग कीजिए। ये देश आप लोगों के तरफ देख रहा है, क्योंकि अभी आपने कहा हाजी नाज़िम जी, पत्रकार का मैं सम्मान मेरा करता हूं। एक सवाल हमेशा रहेगा और डिबेट के अंत तक रहेगा कि आप मणिशंकर अय्यर को बहिष्कार उनका कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाँ। देखिए ये इनके कहने का मतलब है कि नौकरी मतलब सरकारी नौकरी। हाँ, सबको सरकारी चाहिए। यूएसए 34.6 ट्रिलियन डॉलर का इकोनॉमी है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोनॉमी है। और आपको जान का आश्चर्य होगा कि यूएसए में सिर्फ 1% आदमी सरकारी नौकरी में है, सिर्फ 1% आदमी। नौकरी खत्म और कर दी जाए। हमने जितनी एमएसएमई सरकारी नौकरियां खत्म कर दी जाए। आप बीच में मत बोलिए प्लीज। जितनी एमएसएमई, जितने स्वरोजगार, जितने लाडली बहन योजना के तहत गांव में रोजगार पैदा किए हैं, जाके देखिए गांव की औरतों को। बिहार इसका सीधा एग्जाम्पल है, जिसने धर्म और जाति से ऊपर उठकर वोट किया। आप लोगों ने टेलीविजन पर देखा होगा, गरीब औरतें घर में नाश्ता पानी बना के नहीं आई थी और लाइन में लग गई थी वोट देने के लिए। उनसे जब पूछा गया किस बात का वोट कर रही हैं, तो उन्होंने कहा कि हम विकास के लिए वोट कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने हमारा विकास किया है, इसलिए हम विकास करने वाले लोग हैं। आपके 60 वर्ष के राज में जो आपने बैल को बैठा दिया था धरती हाजी नाज़िम जी, पे, हाँ। उसको हम खड़ा करने की कवायद कर जी, रहे हैं। हाँ, चलिए, हाँ। हाँ देखिए, भाजपा के प्रवक्ता आलोक भाई मेरे भाई हैं, बड़ी अच्छी बातें करते हैं। इन्होंने कहा कि बिहार के अंदर आपको पसंद आई या नहीं सुन इनकी तो बातें? लीजिए। ये तो बताइए, आपको पसंद आई या नहीं आई इनकी बातें? आप सुन तो लीजिए। इन्होंने कहा कि बिहार के चुनाव में बुरखा वाली महिलाओं ने हाँ। अपने कमल को वोट दिया, लेकिन इन्हीं के मंत्रियों ने एक बात कही थी, नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। बताओ, मुस्लिम महिलाएं वोट दे रही हैं इन्हें, और फिर भी ये कह रहे हैं नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। अरे भाई, ये वही मुल्क है जहां हमारे अपने बुजुर्गों का खून शामिल है इस मुल्क की मिट्टी में, और फिर भी आप लोग ये कहते हैं ये कौन सी विचारधारा आप देश के अंदर लेकर जा रहे हैं। हाँ। और जबकि मेरे मुल्क के वजीर आजम माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि मुस्लिम महिलाएं मेरी बहन है, तो भाई ये नमक हराम कहने वाले कौन से ऐसे लोग हैं कि उनका खुलकर इनका बहिष्कार करना चाहिए कि एक महिला का अपमान इस तरीके की बात करना। बिल्कुल ऐसे ऐसे बयान कहीं ना कहीं पार्टी को जो है वो डेंट पहुंचाते हैं। देखिए, हाँ। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो भीड़ में बहुत लोग आ गए हैं। कोई सिरफिरा होगा जिसने बोल दिया होगा। कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बिल्कुल, हमको ये नाम बता दे किसने कहा है। गिरिराज सिंह ने कभी ऐसा नहीं, कहा गिरिराज है। सिंह ने नहीं कहा। गिरिराज सिंह ने नहीं उन्होंने कहा कहा कि नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। नहीं, गिरिराज सिंह ने नहीं बिल्कुल कहा। है। गिरिराज सिंह ने बिल्कुल ऐसा कहा है, बात आप नहीं चेक कहा कर है। सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, सब आप अपने गलत मोबाइलों बयानी को कर रहे हैं। खोल के देख सकते हैं। गिरिराज सिंह ने कभी ऐसी बात नहीं कही है। गिरिराज सिंह अब हिंदुत्व की इनको- बात करते हैं भाई हमें और बताएंगे हिंदुत्व कि पर रहने सरकार वाले में लोग रहने वाले हैं। लेकिन आप नाजिम भाई, इस देश में हमने भी देखा है, जिस समय पाकिस्तान का चौवा लगता था, यहाँ हमारे ही लोग ताली बजाते थे। ये मैंने अपने आंखों से देखा अपने बचपन में। आज इस देश में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो पाकिस्तान के चौवा पर ताली बजा दे और वो खड़ा रह जाए। नहीं बर्दाश्त करेंगे ऐसी चीजें। तो ऐसी चीजों को यहाँ भारत पर में यदि जी, रहना हाँ, है हाँ। तो वंदे मातरम कहना होगा, भारत माता की जय कहना होगा, ये हम सिखाते हैं। आपके जी आइए, आप बहुत देर से बहुत कुछ कह रहे हैं। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हाँ, मैं यही कहना हाँ, चाह रहा हूँ, जितने ये सारे मुद्दे उठा रहे हैं ठीक है, लेकिन अब कभी धर्म, अब बुरके की बात की है, ये आपने क्लियर नहीं किया, मैं करता हूँ। इन्होंने जो बोला कि नमक हराम का मतलब क्या होता है? जो नमक के साथ, हाँ, नमक के साथ हरामी करे। नमक खा ले, शब्दों का थोड़ा सा ध्यान रखें। हाँ, नमक खा ले और फिर हरामी करे, मतलब इधर उधर का करे। तो मेरा कहना ये है, ये आपने कैसे सोच लिया कि उन्हीं के लिए कहा गया है?
जिन्होंने नहीं दिया वो नमक हराम थे फिर? मेरा क्वेश्चन यही है, इन दोनों से है कि अगर हम हाजी नाजिम जी, ये सवाल आपसे है, ये सवाल आपसे है, बिल्कुल। और हाँ, 2-3 मुद्दे हैं। एक तो मणिशंकर अय्यर जो हाँ। खुद पाकिस्तान में पैदा हुए, उसको पूछना चाहिए अपने बाप दादाओं से, भैया क्यों भागा था झोला उठा के हमारे बंटवारे के समय? वही रहता फिर पाकिस्तान में अगर मुसलमान इतने अच्छे हैं तो। दूसरा इनका मामला था दूसरा नमक हरामी का। भैया देखो मुसलमान लोग अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, तुम भी जानते हो हम भी जानते हैं। तो जिनको लगा कि नमक हराम है उन्होंने वोट नहीं किया। तीसरा तुम कहते हो कि भैया पीस पार्टी अच्छी है, आप 15 मिनट की बात करते हो कि हम 15 मिनट में इधर उधर कर देंगे। करके देख लो फिर अगर ऐसी बात है तो। जी अरे हाँ, चलिए उधर। हाँ, पहले हाँ, जल्दी, 1 मिनट आपके पास आ रही हूँ। हाँ। मैं हाजिम भाई से पूछना चाहता हूँ, विनम्रता के साथ पूछना चाहता हूँ कि देश में अगर 10 आतंकवादी पकड़े जाते हैं तो उसमें 9 मुसलमान ही क्यों पकड़े जाते हैं? कौन सी फैक्ट्री है जहाँ पर इतने मुसलमान आतंकवादी पैदा होते हैं? ये जरा इसका जवाब दे दे। जवाब दीजिए। एक तो 2-3 सवाल है। एक तो जो आपने कहा कि इस तरह का जो बयान है वो दिया गया नमक हराम को, उन्होंने कहा है कि वो तो उनके लिए, मुस्लिमों के लिए तो नहीं है स्पेशली ना। आपने अपने ऊपर क्यों ले लिया? किरण जी देखिए, मैं अपनी देश की सम्मानित जनता का खुलकर समर्थन करता हूं, मैं प्यार करता हूं, क्योंकि ये सम्मानित जनता है जो हम लोगों को आगे तक लेकर जाती है। और रही बात, देखिए मैंने जो कहा, आपको याद है पहलगांव के अंदर एक घटना घटी थी, क्योंकि पाकिस्तान का बार बार जिक्र आ रहा, तो मेरा अपनी नैतिक जिम्मेदारी है उस पर रोशनी डालने की। पहलगांव में जो घटना घटी, पाकिस्तान से आतंकी आए, वो इंसान की शक्ल में हैवान थे, लेकिन वहीं पे इंसानियत को बचाने के लिए इंसान की शक्ल में मुसलमान थे। और सुन लीजिए, और दूसरी बात, मुझे अपने भारत की आर्मी पे बड़ा फख्र है, इतना फख्र है कि मेरी आर्मी को अगर छूट दे दी जाए तो पाकिस्तान बांग्लादेश कब नक्शे से गायब हो जाए सेकंडों में कुछ पता नहीं। लेकिन मेरी अपनी सोफिया कुरैशी बहन ने और व्योमिका सिंह ने जिस तरीके के पाकिस्तान को घुटने पे टिका दिया, लेकिन इन्हीं के एक नेता, एक मंत्री ने मेरी बहन सोफिया कुरैशी को, आतंकी की बहन का यहाँ दुख होता है जब मेरी बहन देश के लिए लड़ रही है तो इनके नेता आतंकी की बहन कहते हैं। ये क्या तर्क है इस तरीके का? क्या हम लोगों को दिक्कत नहीं होगी? भाई आर्मी पे आप सवाल कैसे उठा सकते हैं? और रही बात में, मैं फिर कहता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि ये देश जितना हिंदू भाइयों का है, उतना मुस्लिम भाइयों का है, उतना सिख भाइयों का है, ये ईसाई भाइयों का, ये मुल्क हम सब का, यही तो गंगा जमनी तहजीब है। अगर इससे अलग हटकर अगर जो नफरती चिंटू हैं जो आपके हमारे बीच में एक नफरत का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे आपको और हम सबको बचने की सख्त जरूरत है। अगर इस मुल्क की तो सौहार्द बनाने की जिम्मेदारी आप सबकी है। तो फिर इस बात पे एक थोड़ा सा मोहर लगाइए। आ रही हूँ आलोक जी, इस बात पे फिर मोहर लगाइए, यानी कि कांग्रेस को फिर आने की जरूरत है। गंगा जमना जो तहजीब है उसको कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश कर रही है। नहीं, एक बार कहिए तो सही कि इस तरह की बयानबाजी करने वालों को हटा देना चाहिए, जरूरत नहीं है पार्टी में एक चुनाव वो करा सके। किरण जी देखिए, मैं पीस पार्टी का प्रवक्ता हूँ और इंशाल्लाह देखिए पीस पार्टी की तरफ से मैं कहता हूँ, पर आप भारत के नागरिक भी तो है ना। बार बार आप जो कह रहे हैं मैं हाजी नाजिम भारत का नागरिक हूँ, तो आप उसके नाते तो कहेंगे, बताएंगे। सुन तो लीजिए, देखिए मैं बड़े फक्र से कहता हूँ कि मैं भारतीय हूँ और देखिए पीस पार्टी का प्रवक्ता हूँ। तो देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, चाहे कांग्रेस के हों, चाहे बीजेपी के हों, या सपा से हों, या बसपा से हों, जो भी अगर देश विरोधी बातें करते हैं, तोड़ने की बात करते हैं, जो भी पे जा रहे, खाली जो भी पे नाम ले लीजिएगा। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के साथ पीस पार्टी का कोई गठबंधन होने वाला है? नाम नहीं ले रहे हैं आप बार बार। देखिए, मैं एक चीज बता देता हूँ हाजिम भाई को कि आने वाले वक्त में इनका अखिलेश यादव से समझौता होने वाला है। अच्छा, इसीलिए नहीं कह रहे हैं? इसीलिए ये कुछ कहने से बच रहे हैं, इसीलिए नहीं कह रहे हैं। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय आर्मी को आज विश्व का चौथा सबसे बड़ा आर्मी बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया या किसी और ने किया? आज उनको ताकत किसने दी? आज हमसे सारे लोग डर रहे हैं और लोग चाहते हैं कि हम लड़ाई में फंस जाएं, क्योंकि हम सबसे ज्यादा तेजी से भाग रहे हैं ऊपर की ओर। अगर हम लड़ाई में फंस गए, मोदी जी बेवकूफ नहीं थे कि 2 दिन में वहाँ मार काट करने के बाद शांत हो गए। ठीक है, डोनाल्ड ये आपके लिए जवाब है, जो डोनाल्ड ट्रंप बोलता है बोलने दीजिए, लेकिन वो सब तो चाहता था कि ये लड़ाई में उलझ जाए। तो अगर लड़ाई में उलझ जाते तो महंगाई भी बढ़ जाती, देश आगे बढ़ने से भी रुक जाता। ये हम नहीं चाहते। जी बिल्कुल, मैं जनता के बीच में आऊंगी। और आप कह रहे थे एक तो कि वैसे सब समुदाय में ऐसे लोग होते हैं, आप ही ने मुझे लग रहा है उनके सामने में बयान दिया था ना, अभी आप कह रहे थे कि ऐसे लोग समुदाय में। लेकिन एक चीज बताइए, जो बात अभी आलोक जी ने कही यहाँ पर कि कहीं ना कहीं हमारे देश को, क्योंकि बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, हम कहीं ना विश्व गुरु बनने के इसमें है, क्या धर्म में और साथ ही युद्ध में फंसा करके भारत को नीचे खींचने की एक कोशिश है? कोशिश तो ये कर रही है जी, सारा लाभ ये उठा रहे हैं। कौन?
मोहम्मदन मुस्लिम अस्पताल में हाजी नाजिम जी, आपके लिए विरोध कर रहे। सारी फैसिलिटी आप लोग उठा रहे हैं। हम तो ठाकुर संगीत सोम के गाँव के जी, भाजपा से जी। हाँ, अच्छा, भाजपा से हैं आप। बताइए, आप कुछ कहना चाहेंगे? भाजपा को आप लोग युवा हैं और मुझे इस बात में थोड़ा सा अफसोस होता है कि आप लोग बढ़ चढ़ करके बोलने नहीं आते। आप पीस पार्टी को जानते हैं, बताइए। जी जी जी, और बताइए कि मतलब वो कह रहे हैं कि सारा लगभग फैसिलिटी जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोग ही उठा करके ले जाते हैं, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। उठाते हैं, ऐसा है, वो तो कह रहे हैं हम सबको वंचित कर दिया जाता है। मतलब आजकल ऐसे मुद्दे ज्यादा चल रहे हैं कि आपस में द्वेष हो लोगों में, और यही भाजपा की राजनीति चल रही है जी। अच्छा, इसका जमीनी असर पे कुछ असर पड़ता है क्या कि जो मणिशंकर अय्यर कह जाए हिंदू धर्म में हिंदुत्व कुछ है, असर पड़ता है हिंदू धर्म वालों को? मैं ज्यादातर न्यूज देखता हूँ तो यही सब चीजें चलती हैं, चलती रहती हैं। और अभी हाल ही में देखिए माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की हाँ, श्राइन बोर्ड के, हाँ हाँ, उसमें क्या था कि उसमें नीट की प्रिपरेशन करके लोग एग्जाम दे के वो हाँ, सिलेक्ट होते थे वहाँ पे। अब उसमें क्या हुआ कि 50 सीटें कुछ थी शायद, तो 47 के 42 के करीब जो है वो नहीं। लेकिन मेरा एक सवाल, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी देख लीजिए। तो देश भाई नहीं, देखिए ऐसे में एक चीज है, एक सवाल बार बार उठता है, हिंदू संगठन भी उठाते, बाकी लोग भी उठाते कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहां पर एक कोटा तय किया गया है नॉन मुस्लिमों के लिए, वो है 20%। तो अब वो अगर हाँ इसमें भी तय कर सकते, लेकिन ये तय नहीं। और ये श्राइन बोर्ड का है ना, यानी कि जो माता वैष्णो देवी के लिए अपने चंदा को देते हैं उनके लिए वो चलाया जाता है, तो एक कोटा फिक्स होना चाहिए था ना, होना चाहिए था, कोटा फिक्स हो जाना चाहिए था। इनको क्या मिला? बच्चों को नुकसान ही हुआ ना, नुकसान ही हुआ, बिल्कुल। ये गलत फैसला जो है वो हो गया जनता के हिसाब से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाजी नाजिम जी, आ रही हूँ आपके पास। हाँ, हाजी नाजिम जी बहुत बड़े देशभक्त हैं, उन्होंने बार बार कहा, मतलब तालियों की गड़गड़ाहट तो हो ही जाए इसके ऊपर में। और मैं इनसे अनुरोध करूंगा कि एक बार ये वंदे मातरम बोल के जनता को दिखा दें। मैं इनकी भारतीयता पर गर्व करूंगा, एक बार बोल दे वंदे मातरम। हाँ, सुन लीजिए भाई, अगर देखिए मैं अपने राष्ट्रगीत से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। ये वादा कर लें जो इन्होंने 2 करोड़ प्रतिवर्ष नौकरियां देने का वादा किया है, अभी दे दीजिए भाई। मैं आपके साथ बोलूंगा, लेकिन एक बात और चीज है, ये सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रगीत का एक प्रोटोकॉल होता है, राष्ट्रगान हो या राष्ट्रगीत हो, लेकिन हर जगह अगर ये कहें भाई, मान के चलिए सड़क पर ट्रैफिक चल रहा है और वहां पर एकदम जनगण मन पड़ा गया, तो आप चलते हुए एकदम रुक जाएंगे, क्योंकि राष्ट्रगान का आपको सम्मान करना। वही कहता हूँ, हर जगह एक प्रोटोकॉल होता है। ये नहीं होता कि जहाँ मुस्लिम देख लिया कि भाई बोल दीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। और दूसरी बात, हाजी नाजिम जी, वंदे मातरम के लिए कहाँ कोई प्रोटोकॉल है कि आप कहीं पर भी रुक गए? ये तो राष्ट्रगान के लिए, जनगण मन के लिए। वंदे मातरम तो आप कभी भी बोल सकते हैं। मेरे डिबेट में कितनी बार बोल दिया आप लोगों ने। भाई एक चीज और है, हाँ भाई इन्हें है ना, हम लोगों से एक उम्मीद रहती है, आ रही हो एक डिबेट आप दोनों की भी हो जाएगी। एक उम्मीद रहती है कि मुसलमान भारत माता की जय नहीं बोलते।